तरक्की के इस रास्ते में कुछ दोस्त मैंने खो दिए। घर से जब निकला तो घर वाले भी रो दिए। क्या बात है? किसे नहीं पसंद अपना शहर, सबके दिल तोड़ के जाना पड़ता है। हालत नहीं हैसियत पूछती है दुनिया, इसलिए घर छोड़ के जाना पड़ता है। तो गाइस हम आ चुके हैं फ्लाइट के अंदर और ये रही हमारी सीट। तो सामान सबसे पहले हम शिफ्ट कर लेते हैं ऊपर, उसके बाद फिर अपनी सीट पे हम चलते हैं। हालत नहीं हैसियत पूछती है दुनिया, इसलिए घर छोड़ के जाना पड़ता फिलहाल है। हमारी पैकिंग स्टार्ट हो चुकी है। पूजा पैकिंग कर रही है, अम्मा भी कुछ सामान पैक कर रही है, घी वगैरह। और ये बैग है हमारा, इसमें की सारा सामान अभी डाला जा रहा है। वैसे हमने काफ़ी सामान रख लिया है, वो हो सकता है आपको जब यूएम अनबॉक्स करेंगे तो दिखा देंगे क्या क्या लेके आए इसके अंदर। और ये मूँगफली वगैरह भी, ये भी सामान सब जाएगा। वो मिठाई भी मैंने ले रखी थी, और ये हरी सब्जी कुछ है, ये भी जाएगी। देखो ऋषित कैसे जो है एप्पल में मस्त है, वो देख रहा है, कैसे मुस्कुरा रहा धीरे धीरे। जो पैसे बचे अपने पास रख लेना। घर के ऊपर थे डाल दे पूछा, बाद में तो खड़े लेंगे। तो भाई ये इतना 1 किलो घी आया है वहाँ से बाहर से, और कुछ घर में था वो भी जो है पूजा दे दे रही। सब डाल दो। तो गाइस ये वो घड़ी है जिस घड़ी में मैं अपने घर के कुछ पल महसूस कर रहा हूँ, आराम से बैठा हूँ। और अभी थोड़ी देर बाद निकलने वाला हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत करीब आ चुका है निकलने के लिए। तो तैयारी सारी हो चुकी है, और इसी जो है खेल रहा है अपना। उसको देख देख के थोड़ा सा इमोशनल हो रहा हूँ। बस बस ये क्या खा रही अभी जैकेट लेके आए हैं। मम्मा पापा को हम पहुंच चुके हैं लखनऊ एयरपोर्ट पे, जो कि हमारे घर से बहुत ही करीब में है। और वॉइस ओवर मुझे मजबूरन करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने उस समय कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया। बस कैमरा चालू करके जो भी वीडियोस बना पाया सो बना पाया, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि घर से दूर जाने के टाइम कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन मेरे से जितनी क्लिपिंग हो पाई मैंने की। ठीक है, चले और आगे हम आपको दिखाते हैं एयरपोर्ट के अंदर की जो भी कोशिश करूँगा।
इसमें जगह नहीं है क्या? इसमें क्या हो गया? क्यों? बस दो छोड़ के आना है यार, बस छोड़ के आना है, बस 2 मिनट लगे लगा दे अंदर की छोड़ दो। तो गाइस मैंने तुरंत एंट्री करा ली थी जैसे एयरपोर्ट पे आया, और पापा छोड़ने आए थे, चाचा आए थे, और एक मेरा भाई भी आया था छोड़ने। और अभी हम अपने सामान को जो है कस्टम करवाएंगे। कस्टम हो गया, बचा इमिग्रेशन। पहले इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों से आगे। जब आप यहाँ पे आते हो तो ऐसे ही लाइन में लगना पड़ता है इमिग्रेशन के लिए। उसके बाद फिर जो है यहाँ से आगे जाने के बाद आप सिक्योरिटी चेक आपका होता है। सिक्योरिटी चेक में आपका बेल्ट और जो भी आपके पास कैमरा, लैपटॉप वगैरह होता है, वो सारा कुछ निकाल के अलग रखना पड़ता है। फाइनली सिक्योरिटी चेक वगैरह सारा कुछ हो चुका है और अभी हम बैठे हैं वेटिंग एरिया में। और यहाँ से तकरीबन अभी फ़्लाइट को उड़ने में कम से कम टाइम बचा हुआ है 1 घंटा, यानी अभी 8:05 हो रहा है और 9:15 की हमारी फ़्लाइट है। तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है। और ऐसा कुछ हमारे बैक साइड का व्यू होगा, देख सकते हैं। तो थोड़ा सा सैड मूवमेंट था, जो कि लग रहा था यहाँ घर से जा रहे हैं। तो अभी ठीक है, देखते हैं आगे चलते। अच्छा ही है, सब कुछ अच्छा है और अभी निकलते हैं। तो दोस्तों, जो मेरे पास वक्त था उस वक्त पे मैंने घर पे सबसे बात करी और सबको समझाया। उसके बाद में फिर निकल चले अपने सफ़र की ओर। और ये लाइन लगी हुई है जो कि लास्ट लाइन है, और ये सीधा हमें लेके जाएंगे बस के अंदर, और उस बस से डायरेक्ट हम जाएंगे फ़्लाइट में। दोस्तों, हम आ चुके हैं विमान के अंदर, और अभी विमान पूरी तरीके से फुल हो चुका है और अपनी अपनी सीट पे लोग बैठ चुके हैं और हम भी बैठ चुके हैं। बस थोड़ी देर में ये जो है विमान उड़ने वाला है। तो बस कुछ समय बाद ही हम जो है आसमान में होंगे, और अपनों से दूर, अपने शहर से दूर, अपने घर से दूर, अपने गांव से दूर, फैमिली मेम्बर, बेटा, बीवी, मम्मी, सबसे, पापा, सबसे दूर। तो चलो निकलते हैं अपने सफ़र की ओर और देखते हैं और जीवन में कितना स्ट्रगल लिखा हुआ है। तो प्लीज़ दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपको जितना हो सकेगा आपको। जब मुझे भूख लगी तो मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि खाने में क्या, तो उन्होंने मुझे जूसेस दिखाए। लेकिन मेरे पास ये मेरे घर का, मेरी प्यारी सी बीवी के हाथों से बने हुए
और ये गोभी के फरे थे और मैंने सोचा चलो यार इन्हीं से खाते हैं, और मैंने खाया और खाने के बाद इनमें बहुत टेस्ट मिला मुझे। और वैसे भी टेस्टी तो होती घर की चीज़, तो मैंने खाया, पेट भर के खाया। पानी मैं ऑलरेडी लेके आया था और मेरे घर में सबको पता है कि मुझे ये फरे बहुत पसंद है, जिसकी वजह से मेरे आने के टाइम मेरे टिफ़िन में बांधा, तो काफ़ी टेस्टी मुझे लगा। तकरीबन 3.5 घंटे के बाद जो है हमारी जो फ़्लाइट लैंड कर चुकी है शारजा एयरपोर्ट पे, और भीड़ बहुत ज़्यादा है। मेरा जो कैबिन था वो पीछे की साइड में था, तो जिसकी वजह से बीच से हम नहीं निकल सकते। तो चलो चल के दिखाते हैं आपको शारजा एयरपोर्ट का टेम्परेचर कैसा है अभी। और बाहर ठंड मुझे वैसे तो लग रही है, इसलिए मैंने कैप तो नहीं लगा रखा, लेकिन जो मेरी हुडी के अंदर कैप थी उसी को मैंने धीरे से एडजस्ट किया। ये मैंने यहाँ पे पासपोर्ट्स वगैरह निकाल दी अमृत साइड, क्योंकि अब यहाँ पे इमिग्रेशन होगा और इमिग्रेशन में वो लोग चेक करेंगे और फेस स्कैन भी होता है, सारा प्रोसेस होता है यहाँ पे आने के बाद। लेकिन मेरी जो इच्छा है कि मैं फटाफट निकल जाऊँ। ये आ गए हैं हम अपनी फ़्लाइट के बेल्ट पे, जहाँ पे बेल्ट नंबर 4 है और यहीं पे हमारा सामान आने वाला है। तो चलो चलते हैं, सामान उठाते हैं। और ये एक बैग मुझे मिल चुका है, दूसरे बैग का इंतज़ार है, और दूसरा बैग शायद आगे निकाल दिया उन लोगों ने, कहा गया, तो मुझे थोड़ा सा टहल के देखना पड़ेगा। और जैसे मिलता है बैग, दोस्तों दोनों बैग आ चुके हैं, ठीक है। और अब हम निकलते हैं बाहर और बाहर निकल के देखते हैं कि जो हमारे बड़े भैया हैं, आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे, तो अभी उन्हें आने में बहुत टाइम बचा हुआ है। तो मैंने उन्हें बता दिया कि मैं एग्जैक्ट किस लोकेशन पे खड़ा हूँ, तो अभी निकल ही रहे हैं वो। तो ये कुछ अभी एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। रात का वक्त है और भाई साहब जो मेरे वो मुझे लेने आ रहे हैं, मैं भी एयरपोर्ट भी खड़ा हूँ, तो देखते हैं कितना और टाइम लगता है। और मैं जस्ट एयरपोर्ट एग्ज़िट पॉइंट के जस्ट बाहर ही खड़ा था। मैसेज किया गया उन्होंने, क्या बोला? कहाँ है आप, कहाँ है बोल रहा है वो आ रहा है, फिर वो भी मेरा लिए ढूंढ रहा है, मैं भी उसका ढूंढ रहा हूँ। क्या बोला? आ रहा हूँ। बोला। ठीक है, तो अच्छा। तो गाइस हमारा सफ़र बस यहीं से समाप्त होता है, क्योंकि बस थोड़ी दूर में हम पहुंचने वाले हैं अपने रूम पे, जहां पे हम लोग रहते हैं। और छूट गया घर, छूट गया सब।